हाँ, कहाँ तक हो गए थे बच्चे? और ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडेशन का जो नंबर निकालना, ब्लीचिंग पाउडर के दिया था, और कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर एंड सम स्पेशल केसेस हुआ था। अच्छा अच्छा, उसी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डिस्कस कर रहे थे। ब्लीचिंग पाउडर निकाले आप लोग, जो भी नंबर हो ब्लीचिंग पाउडर का। हाँ सर, एक +1 एक -1। एक +1 और एक -1। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज कैल्शियम OCl2। अगर मैं एवरेज की बात करूं, एक्स मानकर, ये क्लोरीन का एक्स मानकर करूं, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, और जिसका निकालना है उसको एक्स मान लीजिए। दैट इज इक्वल टू न्यूट्रल है, 0 आ जाएगा। ये तो कैंसल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। एक्स वैल्यू 0 आएगा। ये जो एक्स 0 आ रहा है ना, दिस वन इज क्या? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। बेसिकली ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जो ऊपर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। और ये जो नीचे है, इसको क्या बोलते हैं? OCl-, ClO- आयन। बताए थे ना, एक था आपका ClO3- को क्या बोले थे? क्लोरेट। क्लोरेट आयन। क्लोरेट। ClO2- को बोले थे क्लोराइड, और ClO- को क्या बोले थे? हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड। ये हाइपोक्लोराइड आयन है। हाइपोक्लोराइड आयन है ये हाइपोक्लोराइड आयन है, और ये क्लोराइड आयन है। तो हम लोग अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो इसके ऊपर तो क्या, इस क्लोरीन के ऊपर तो क्या, -1 चार्ज है, ये Cl-1 है। और इसके ऊपर कितना चार्ज है? दैट इज OCl-। मतलब अगर एक्स मानकर निकाल कर करे, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, जिसका निकालना है उसको एक्स मान लीजिए, चार्ज इसके ऊपर -1। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट विल बी +1। मतलब ध्यान रखना है, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में एक क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, और एक क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। इसलिए एवरेज जब निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल चार्ज, क्लोरीन पर टोटल चार्ज, और एलिमेंट बाय टोटल चार्ज। टोटल एटम। हाँ, एक क्लोरीन है आपका +1 वाला, एक क्लोरीन है -1 वाला, अपॉन 2 क्लोरीन, टोटल नंबर ऑफ एटम। ये देखोगे 0 आएगा। Fe3O4 एनालिसिस हो गया था ना? Fe3O4 का एनालिसिस किए थे। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट जो एनालिसिस करना है, दैट वन इज AI3। इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। पहले एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जो कि पहले निकाल चुका था। -1/3। -1/3, दैट वाज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इसमें 2 आयोडीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और एक आयोडीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बेसिकली I3- जो होता है ना, ये टूट जाता है I2 और I- में। जब मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये लिख अगर एवरेज की बात करें, तो ये एवरेज कैसे निकालेंगे? +1 पोटासियम, अल्कली मेटल्स, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3x = 0। एक्स का वैल्यू जो आएगा -1/3 आएगा। ये क्या है भाई साहब? ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। बेसिकली जो ये जो I3- है, ये टूट जाता है I2 में और +I- में। तो यहाँ पर जो आयोडीन है, ये बेसिकली क्या है? आयोडीन जो है, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट अपना स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, क्योंकि
there is no electronegativity difference, that's why no charge will develop on it. और यहाँ पर ये आयोडीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ से भी आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। कैसे? इन 3 आयोडीन में से 2 आयोडीन भाई साहब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 1 आयोडीन आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयोडीन इट विल कम -1/3। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को जिसको स्टडी करना है दैट इज टेट्राथायोनेट। टेट्राथायोनेट, इसका फॉर्मूला क्या था टेट्राथायोनेट का? क्या था, याद है? टेट्राथायोनेट S4O6-2। इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन निकाला 2.5 2.5 आया। ओके, बिल्कुल सही है, 2.5 आया। बट ये ध्यान रखिएगा ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें 2 सल्फर जो है ना 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो टेट्राथायोनेट है इसमें अगर x मानकर करे तो क्या हो जाएगा 4x + 6 - 2 दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन देम। x का वैल्यू 2.5 आएगा और ये क्या है, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें से सल्फर सल्फर लिंकेज ऐसा होता है। 6 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिए और 3 ऑक्सीजन इस सल्फर पर दे दिए और 2 माइनस चार्ज है तो 1 माइनस चार्ज यहाँ पर और 1 माइनस चार्ज यहाँ पर। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे धीरे धीरे सब स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो ये जो बीच में सल्फर दिखाई दे रहा है, कैन यू टेल मी द व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सल्फर? ये दोनों सल्फर 0 हाँ, Zero कोई भी होगा। चार्ज डिफरेंस, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो ये 0 वाला है। क्या ये आप मुझे बताओ इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ बताओ। +5 हाँ देखो +5 इन दोनों बॉन्ड की वजह से ये -2 और इसके ऊपर +2, इस बॉन्ड की वजह से -1 +1, इन दोनों बॉन्ड की वजह से -2 और ये +1 +2 और इस बॉन्ड की वजह से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो ये जो है ना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी सल्फर सिमिलरली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो 4 सल्फर में से 2 सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है और 2 सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। अपुन कितना सल्फर? 4 सल्फर। कितना जगह बताओ? 10/4 मतलब क्या 2.5। चलो इसको लिखो। एक थायोसल्फेट था, थायोसल्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ सल्फर का। थायोसल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ थायोसल्फेट का? H2O3 2-। थायोसल्फेट इसको बोलते हैं। इसमें निकालो एवरेज पहले। थायोसल्फेट, थायोसल्फेट 2 but 2 is the average oxidation state. 2 is the average oxidation state.
चलो इसको देखो, ये था हम लोग का 2O3 2 माइनस, क्या बोलते थे, दैट वन इज थायोसल्फेट। यहाँ पर ही ना इसी एग्जांपल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इट इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन। और ये जो होता है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, दैट वन इज एवरेज ऑक्सीडेशन। कोई भी, जैसे ये सब्सटेंस के लिए सर एक बार ऑक्सीडेशन, कंटिन्यू करोगे? सर एक हाँ। बार कंटिन्यू करोगे? हाँ देखो ये एग्जांपल हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये एग्जांपल डिस्कस करना है हमको। मैं इसी एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या माइन्यूट डिफरेंस है, हम इसको समझना चाहते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको मैं बोला इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन, और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये एवरेज ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये है, यहाँ पर मैं इससे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर समझो, ये जो थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट का दो स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ये एक स्ट्रक्चर है, और एक स्ट्रक्चर इसका कभी ये भी बोला जाता है, देखो यहां पर समझने की कोशिश करो। जैसे इसमें मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा बताओ मुझे। स्ट्रक्चर बना दिया, सल्फर का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ सल्फर का। तो ये सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, -1 है, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ। इस सल्फर के ऊपर बताओ ऑक्सीडेशन क्या होगा, प्लस 2 4 2 4 5 +5 होगा, +5। मतलब इस स्ट्रक्चर में ये जो सल्फर का आप 6 निकाल रहे, बॉन्ड है तो 6 होगा अरे सर। भाई ये देखना, ये सल्फर लिंकेज है, सल्फर लिंकेज है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मान लेना, समझा। तो अभी क्या 5 ही बॉन्ड है ना, तो ये +5 और ये -1। तो अभी ये जो निकाला ना, ये सल्फर का जो निकाला ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, इस सल्फर का जो निकाला ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। और अगर मैं एवरेज निकालूंगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपने क्या कहा, 2 कहा, ये जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, एक सल्फर जो है +5 में बैठा हुआ है, और एक सल्फर क्या चीज में बैठा हुआ है, -1। कितना जाएगा बताओ, ये 4/2 समझ रहा है। अब यहां पर देखो, ये स्ट्रक्चर थोड़ा एनालाइज करो। एक चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं पहले ये बता दूं, अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस सल्फर, एनीवन। चलो पहले ये पूछ लेता हूं मैं, इसमें बताओ सल्फर, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। sp3। रुक जाओ, पहले ये बताओ। हाँ, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, sp3 होगा, 2 बॉन्ड बना लिया है,
दो सर आपका चार वीडियो क्लियर दो नहीं तीन। आ रहा। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया क्लियर नहीं आ रहा है? और सबको क्लियर आ रहा है क्या, और सबको ही प्रॉब्लम है? हाँ सर, थोड़ा प्रॉब्लम है, आपका सिग्नल में मत लगता है। अच्छा अच्छा, रुक जा। हाँ अब ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पहले ये देखो, ये राइट हैंड साइड जो है उसको, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इस वाला पोर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। अब यहाँ पर आओ। तो ये बता देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये जो सल्फर है ना, ये सल्फर जो बता रहा हूँ, इसके पास दो लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। तो इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ये जो सल्फर आपको दिखाई दे रहा है, ये सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। नहीं जानते हो कोई बात नहीं, अभी अभी लिख लेना है, बाद में जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो ये सब समझ जाओगे। अब यहाँ पर समझो, ये चीज भी मैं बताऊंगा, मैं ये चीज जो अभी बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊंगा, कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या केमिकल बॉन्डिंग में भी बताऊंगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा sp का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। ये भी इंफॉर्मेशन की तरह भी ध्यान रखो। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है, 50% है, और इसमें इसमें 30 कितना परसेंट आ जाएगा, 33%, और इसमें 25% आता है। 25%। तो मोर इज द परसेंटेज, हाँ, मोर इज द परसेंटेज एज करेक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इवन मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी बताऊंगा। तो अभी इसको ध्यान रखना, ये भी बात ध्यान रखना, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी आता है तो ये भी ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पर समझना, अभी तक तो मैं यही बता रहा था कि अगर सल्फर सल्फर है तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हम लोग क्या बोल देते हैं, इन दोनों बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा और ये भी 0 होगा, यही बोलते थे ना? समझ रहे हो बच्चे क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर। ये जो सल्फर सल्फर बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की वजह से इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बट मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि ये दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग है। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा। खींचने के कारण इन दोनों डबल बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज आता है और इसके ऊपर +2 चार्ज आता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बताओ मुझे पहले। हाँ। ऐसा मत बोल देना कि इन दोनों बॉन्ड की वजह से इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये गलत होगा। क्यों क्यों ये -2 +2 हुआ, ये समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ? हाँ सर, आ रहा है। क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, और हाइब्रिडाइजेशन से हमको पता चला ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर देखोगे तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है, इसलिए इस बॉन्ड के कारण कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं आया। समझ रहे बच्चे? तो अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2 4 2 4 5 6 +6 आ जाएगा। क्या ये समझने में दिक्कत है? +6 इस स्ट्रक्चर में, एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस स्ट्रक्चर में
एक सल्फर +6 में है और एक सल्फर -2 में है। तो यहां से अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, क्या आ जाएगा? एक सल्फर भाई साहब +6 में बैठा हुआ है और एक सल्फर -2 में बैठा हुआ है, अपॉन 2, अभी भी क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा, आएगा +2। तो यहाँ पर क्या देखा? कोई एक मॉलिक्यूल्स का, कोई एक आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेम होता है, चाहे हम ऐसे भी बनाएं, चाहे हम ऐसे भी बनाएं, ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज बी सेम, बट ऑक्सीडेशन स्टेट विल गेट चेंज। तो क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस समझ में आया? हाँ क्या वो माइन्यूट सर। डिफरेंस होता है? इस एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आया हो। जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का निकालते हैं उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, और जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी मॉलिक्यूल्स का उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे आयरन के केस में Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड में जो 8/3 था वो क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। बट एक्चुअल जो देखोगे उसमें तो 2 आयरन +3 में है और 1 आयरन +2 में है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट इन जनरल हम चलते फिरते भाषा में हम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम मान लेते हैं, बट अगर कोई हमसे माइन्यूट डिफरेंस पूछेगा तो हम ये बताएंगे उसको। चलते फिरते भाषा में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट हम यूज कर लेते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट अगर माइन्यूट डिफरेंस देखा जाएगा तो ये है। आगे बढ़ते हैं। लिखो, उसके बाद हेडिंग लिखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन नंबर, contribution of coordinate bond towards oxidation number, contribution of coordinate bond towards oxidation number। क्या मैं बोला? contribution of coordinate bond towards oxidation number। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट में लिखना, इसमें लिखो, लिखिए इसमें, if the coordinate bond points towards a less electronegative atoms 2a more electronegative atom then contribution of 2 unit is considered। इस पार्ट में लिख लेना, if the coordinate bond points towards a more electronegative atoms
to a less electronegative atoms, less electronegative atoms, less electronegative atoms, less electronegative atoms, comma, comma, no contribution, NO, no contributions of coordinate bond is considered. No contribution of coordinate bond is considered. सर एक बार फिर से कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं बोला कि if the coordinate bond points towards a less electronegative atom to a more फिर से मैं, a coordinate bond points towards a more electronegative atom to a less electronegative atom, comma, comma, no contribution of coordinate bond is considered. No contribution of coordinate bond is considered. देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको समझे। लिख लिए ना सब? लिख लिए? हाँ सर। चलो अब यहाँ पर समझो। पहले ये वाला पॉइंट को समझा रहा हूं। ये बोला गया कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कल ही मैं कोड बताया था, फन नकल बियर इश्क पहलवान, उसमें देखोगे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अभी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बना हुआ है। अगर ऐसा सिनारियो है तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर +2 चार्ज डेवलप होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर इस केस में बोला, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है, ऐसा है, तो अभी इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोई भी इसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। ये नीचे लिख लो, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बताओ, फिर से मैं समझाऊं। समझ में आ गया? बताओ ये क्या बोलना चाह रहा है। हाँ सर। चलो अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका FCN और ये है आपका HNC। इसको साइनाइड बोले थे Cn- को, और NC- को आइसोसाइनाइड बोले थे, पिछले क्लास में लिखाया था ये तो। चलो इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बना दूं आपके हेल्प के लिए तो ऐसा होता है, और इसी तरह मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं आपके लिए। ऐसा होता है। नहीं आता है बनाने के लिए, मैं बताऊंगा। चलो मैं बना दिया स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये बताओ, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। +1, बिल्कुल। इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। और ऐसे भी कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, +1। और इस बॉन्ड के कारण इसके ऊपर -1। अच्छा, इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण इसके ऊपर कितना कितना क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नाइट्रोजन का?
-3 -3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कोड लिखाया गया है, ये -3 और ये -3 और इसके वजह से इसके ऊपर कितना +3 चार्ज आएगा। +3 व्हाट इज द नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? +2 +3 और -1 में क्या जाएगा? +4 +4 नहीं +2, ये +3 और इस बॉन्ड की वजह से -1, तो नेट कितना हो गया? ओ ठीक है ठीक है नेट +2 हो गया। तो ये ध्यान रखना है। चलो अब यहाँ पर बताओ, पहले ये बताओ इस बॉन्ड के कारण इसके ऊपर कितना चार्ज? -1 सॉरी +1 और ये -1। अच्छा बताओ इस बॉन्ड के कारण इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? डबल बॉन्ड के कारण 0 क्यों? ये डबल बॉन्ड के कारण। जब डबल बॉन्ड में ऐसा कुछ बोला? +2 कौन? कार्बन के ऊपर क्या? +2 +2, क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड के कारण इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया और इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या ये पहला वाला केस है या दूसरा वाला केस है? दूसरा मोर दूसरा वाला। दूसरा वाला मोर टू लेस है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या कोई कंट्रीब्यूशन लेगा? नहीं सर, नहीं 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 लेंगे, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ जाएगा? नेट ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। -3 -3 -3 और इस कार्बन के ऊपर +2, यही होगा ना? हाँ सर। तो चलो इसको अब उसके बाद हेडिंग देना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें एक और एग्जांपल कराना चाहता हूँ, इसको बताओ थोड़ा जल्दी सा। ये अमोनियम आयन है, बताओ इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे जल्दी सा। -3 और हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन का क्या इस +1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन है? बताओ नहीं क्या सर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं है, नहीं। क्योंकि More मोर to less. इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर टू लेस है, तो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस ये सब बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा और हर एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली चार्ज है, किसी एटम्स के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन हेडिंग दो। हाँ, कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कहें ना म्यूट करके रखना है, जब बोलना है तो अनम्यूट करना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का डिफरेंट डेफिनेशन है, उसको हम समझते हैं। ऑक्सीडेशन का सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या? क्या जानता है ऑक्सीडेशन के बारे में? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं जानता है या क्या? लूज करना लॉस ऑफ Loss of- इलेक्ट्रॉन। चलो और गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गुड। और बताओ ऑक्सीडेशन नंबर लॉस ऑफ बढ़ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म्स में बताओ। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाँ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गुड। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीजन हाँ बिल्कुल गुड। सबसे एडवांस डेफिनेशन बोला कि ऑक्सीडेशन में देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे एडवांस डेफिनेशन यही है।
चलो, सबसे पहले साइंटिस्ट लोग ने सबसे बेसिक डेफिनेशन दिया, दैट इज वाज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले केमिस्ट लोग ने इसका ये डेफिनेशन दिया था। जैसे इसका एग्जांपल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर एक चीज और बताओ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? जीरो। 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 कोई भी आपका अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है तो जीरो होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CO2? +4। +4 बताए थे, +4। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और CO2 बन रहा है। बट ओवरऑल यही देखने को लग रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है भाई साहब। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +4 हो रहा है। चलो, इसी तरह दूसरा डेफिनेशन होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराइए। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलता है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो यहाँ पर कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर? -2। -2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन जनरल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो -2 है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन CO2? जीरो। क्या? जीरो। स्टैंडर्ड जीरो। स्टेट में है तो जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है। बट ओवरऑल क्या हो रहा है भाई साहब? ओवरऑल क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। -2 से 0 जाना मतलब बढ़ना। तीसरा डेफिनेशन है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। लिखो जल्दी से, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जैसे देखो एग्जांपल, कार्बन, क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन का पॉलिंग स्केल्स के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना है, याद है? फन नकल 2.8। नहीं 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 नहीं, इसका क्लोरीन नाइट्रोजन के इक्वल ऑलमोस्ट है, दैट इज 3। ब्रोमीन का 2.8 होता है। तो कार्बन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन होकर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाया। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +4 जाना, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो रहा है। इसके बाद इसका एडवांस डेफिनेशन आया, दैट वन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब बेसिक चीजें हैं। बट these all things will help you in which chapters? Electrochemistry. Electrochemistry, if you don't know oxidation, reduction, redox reactions, oxidizing agent, reducing agent, you will face much more difficulty in electrochemistry. So these all are the basic parts in electrochemistry. Special one topic is their electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस में ये सब दिक्कत आएगा, तो अभी से ये सब चीजें समझना और रिविजन करना, इस पर कमांड करना शुरू कर दीजिए। और ये सब कोई टफ चीजें नहीं है, आई थिंक सो ये सब आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे जरूर। 10th क्लास में भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्या बोला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके मैग्नीशियम, तो यहाँ पर भी देख सकते हो मैग्नीशियम 0 से ऑक्सीडाइज होकर +2 में जा रहा है।
इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर नोट में लिख लेना कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इन ऑक्सीडेशंस ओवरऑल हमने यही ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ऑक्सीडेशन नंबर Increase करता है। इंक्रीजेस। ये ओवरऑल कंक्लूजन निकला। ये डेफिनेशन हर जगह सेटिस्फाइड है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन में। चलो इसी तरह रिडक्शंस लिखो, रिडक्शंस रिडक्शंस में पहले लिखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, जस्ट इसका उल्टा होता जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जैसे ये ध्यान रखना, ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मरकरी का ऑक्साइड, ये मरकरी का ऑक्साइड को अगर हम हिट कर देते हैं ना, तो ये तुरंत क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। मरकरी का ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड को हिट करते हैं तो तुरंत ऑक्सीजन गैस, दिस इज ए प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो अभी यहाँ पर क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मरकरी का कर लो +2 से, हाँ मरकरी का देखो, मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है बताओ, घट रहा है ना, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हो ऑक्सीजन HGO से ऑक्सीजन का निकलना सेपरेट हो रहा है, मतलब रिमूवल हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, दैट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा यहाँ पर। ये कैसे -2 आएगा, ये समझ में आता है? क्या इन दोनों बॉन्ड की वजह से कार्बन पर चार्ज डेवलप होगा? नहीं सर। नहीं। इनके वजह से -1 + 1, इनके वजह से -1 + 1। सिमिलरली यहाँ पर बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, -2 से -3 में जाना, घटना या बढ़ना? खाते हैं घटना, डिक्रीज होना, डिक्रीज होना। तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना, दैट इज रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। उसके सपोर्ट में ये एग्जांपल लिख लीजिए, FeCl3 का अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड, FeCl3 का हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये FeCl2 बनता है और प्लस HCl बनता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर क्लोरीन जो था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, बट यहाँ पर एक क्लोरीन कम गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ से निकल गया, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में सोचूं तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? +2 +2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ऐसे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूवल हुआ ही, और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके सपोर्ट में एग्जांपल लिख लीजिए, Cu2+ आयन, Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और इसको लिखने बाद नोट में लिख लेना, इन रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। उसके बाद लिखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले हेडिंग लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बताओ मुझे, कोई जानता है तो? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है बट खुद रिड्यूस होता है। गुड गुड गुड, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस हो जाता है। तो लिख लो द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर। हम लोग अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको OA से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका एक और नाम है लिख लेना, ऑक्सीडेंट भी बोला करते हैं, ऑक्सीडेंट। और इसमें लिखना द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर, which oxidizes other but reduces itself, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख लीजिएगा, द सब्सटेंस which oxidizes other but reduces itself, that is it is electron acceptor, it is electron acceptor, it is electron acceptor, it is electron acceptor। समझने की कोशिश करें, इसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर MgO बनाता है। यहाँ पर देखें, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अगर इस पॉइंट तक अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कैपेबल नहीं है तो आगे इस चैप्टर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए अब हम निकालेंगे नहीं, अब जो सिखाना था रूल वगैरह सिखा दिए, एग्जाम्पल भी करा दिए, तो अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, उसका टाइम चला गया। तो अगर जिनको निकालने में दिक्कत है तो वो पीछे का वीडियोस या पीछे का जो थ्योरी लिखाया गया उसको जरूर पढ़े। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है,
यहाँ पर मैग्नीशियम में देखा गया ये +2 में है और ये -2 में है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यही देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन, पहले देखो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये सामने वाला ऐसा करेंगे, ये सामने वाला मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये ऑक्सीजन क्या है, ये मैग्नीशियम सामने वाला मैग्नीशियम को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये सामने वाला को ऐसा समझ सकता है, सामने वाला को फोर्स कर रहा है कि तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो और हम एक्सेप्ट करेंगे, समझ रहा है। इसलिए बोला गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये दूसरे को क्या करता है, फोर्स करता है कि तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो, तुम अपना ऑक्सीडेशन करो और हम वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। इसी तरह ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम सामने वाला का रिडक्शन करा रहा है, मैग्नीशियम सामने वाला का रिडक्शन कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसलिए ये इस एजेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। चलो अब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा है तो नीचे डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट का भी लिख लेना। और इसको हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं, रिडक्टेंट। इसमें लिख लीजिएगा द सब्सटेंस विच reduces other but oxidizes itself। सर एक बार फिर से कंटिन्यू करोगे? हाँ फिर से, the substance which reduces other but oxidizes itself but oxidizes itself। सर वो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट बोलते हैं इसको। जो दूसरे को रिड्यूस करता हो और खुद ऑक्सीडाइज होता हो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। दैट इज, इसमें लिख लेना, दैट इज इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था ना, इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर है। देखो अब यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, इससे समझे थोड़ा। आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा आ है, रहा है। आ रहा है। आ रहा है। चलो ये एग्जांपल यहाँ पर देखो, इसको कौन सा आयन बोलते हैं, नाम इसका बताओ मुझे थोड़ा जल्दी। लिखाया हूँ ये सब, पर मैग्नेट आयन, इसको क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन सामने वाला FeO को एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम में सामने वाला को, ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देगा FeCl3 में और खुद रिड्यूस हो जाता है MnCl2 में प्लस वाटर।
ये एक रिएक्शन है। अभी इसको आपको यही फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन MnO4 माइनस। +7. +7. बिल्कुल +7, गुड। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +2 +2. +2। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +3. +3 +3। यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +3. नहीं +2 ये ऐसा है, ऐसा है ना। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये +2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, और ओवरऑल जो भी देखना है, हाइड्रोजन का +1, हर एक जगह हाइड्रोजन का +1 होगा। क्लोरीन जहां पर भी होगा -1 होगा। निकालना है तो निकाल लो। ऑक्सीजन जहां भी होगा -2 में होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे -2 में, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन में ओनली आयरन का और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो पहले ये बताओ, इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन. रिडक्शन ये होता है। रिडक्शन ये बताओ अभी। ये Oxidation. ऑक्सीडेशन। एक बात और ध्यान रखना, जैसे अब ये देखो, ये FeO क्या करेगा? FeO सामने वाला को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये कैसा एजेंट है बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ये सामने वाला को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरह ये देखो, ये जो है भाई साहब, ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद Oxidizing. रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये Oxidizing ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। आपको पता होना चाहिए जो KMnO4 है, ये जो परमैग्नेट आयन है, ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे, इसका रिएक्शन भी हमको पढ़ना है, DNA ब्लॉक। ये जो पोटासियम डाइक्रोमेट है और पोटासियम परमैग्नेट है, ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सामने वाला को किसी को छोड़ता नहीं है, अगर मिल जाएगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अभी ये समझ में आ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना कि ऐसे याद रखना, ऑक्सीडेशन में जो एजेंट इन्वॉल्व होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रिडक्शन में जो एजेंट इन्वॉल्व होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। समझ गया? क्योंकि ऑक्सीडेशन में ही क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है बताओ? Reduce. इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना, लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम ऑक्सीजन होता है। एक्सेप्टर। Acceptor. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेने का काम रिडक्शंस में होता है। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशंस में रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Okay. समझ गया? ये भी ध्यान रखना, ऑक्सीडेशंस में रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है। ये सब चीजें में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इसमें दिक्कत होगा तो यू विल फेस मच मोर डिफिकल्टी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि वहां पर तो और बहुत डिफरेंट तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम वहां पर डील करेंगे। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं बताओ मुझे आप लोग। Reduction और oxidation दो होता है, रिडक्शन जो दो को बोथ में रिडक्स एक साथ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता हो। जैसे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है,
ये जो बोर्ड पर लिखा गया है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो लिख लो, वहां पर डेफिनेशन लिख लो, द रिएक्शंस इन विच, रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन दिखा रहा हूं, द रिएक्शंस इन विच oxidation and reductions occur simultaneously या इसको दूसरे तरीका से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो। तो दूसरा डेफिनेशन भी लिख लेना, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट गेट चेंज्ड, the reactions in which oxidation number of element get changed. Oxidation number of element get changed. उसके नीचे लिख लें नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस, नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस, नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस इसमें लिख लीजिएगा, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंजेस, do not get changed, do not get changed, oxidation number of element do not get changed. इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, कैल्शियम क्लोराइड का जब हीटिंग करते हैं तो क्या मिलता है बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग करते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम Calcium ऑक्साइड oxide and carbon dioxide. हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम हीटिंग करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पर हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देता हूँ, ये -2, ये +4, +2, -2, +4, -2। क्या बता रहा? देखो इस रिएक्शंस में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल लिख लेना, ये MgO HCl के साथ रिएक्शंस कराया तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे है ना, रुक इसमें देखो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देता हूँ, +2 -2 +1 -1 +2 -1 +1 -2। देख सकते हो इस रिएक्शंस में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हुआ। बेसिकली कोई बताएगा ये जो रिएक्शंस है ये कैसा रिएक्शंस है? सेकंड वाला रिएक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ, इस रिएक्शंस का कोई नाम है बताओ? बहुत तरह का रिएक्शंस होता है। एसिड बेस रिएक्शन।
हाँ बिल्कुल, गुड। इट इज एन एसिड बेस रिएक्शन। ये एसिड है और ये बेस है। एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और पानी बनता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। जनरली एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस और दूसरा को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस। ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस है ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस और एक को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। सही, ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टर्म यूज होगा, इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा। तो इन दोनों में फर्क क्या है इंटर और इंट्रा में? इंटर, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले आप लोग स्कूल्स में पढ़ते होंगे, तो इंटर स्कूल्स कॉम्पिटिशंस और एक होता है इंट्रा स्कूल्स। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर इंडियन ये जो क्रिकेट टीम है, अगर क्रिकेट टीम का मैच स्टेट वाइज होना शुरू हो जाए, जैसे मान लो कि बंगाल का मैच हो जाए गुजरात से, गुजरात का मैच हो जाए चेन्नई से, ऐसा मैच हो जाएगा। मतलब इंडिया के अंदर अगर मैचेज हो रहा हो और एक दूसरा मैचेज हो रहा है इंडिया और श्रीलंका का मैचेज हो रहा हो, या इंडिया अभी रिसेंटली इंडिया श्रीलंका का मैचेज हो रहा है, या तो अभी ये बताओ, जैसे अगर एक ही स्टेट के अंदर जो मैचेज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज कॉल्ड इंट्रा मैच। इंट्रा मैच, इंट्रास्टेट। इंट्रा इंट्रा स्टेट मैच, बिल्कुल बिल्कुल इंट्रा स्टेट। और अगर डिफरेंट जैसे कंट्री के बीच जो मैच होगा दैट इज कॉल्ड इंटर इंटर स्टेट। तो ये Inter-country। टर्म बार बार यूज होगा, इंटर मॉलिकुलर। जैसे अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, तो वहां पर भी आएगा। वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होता है, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। इंटर मतलब क्या? इंटर मतलब डिफरेंट कंट्री के बीच मैच होगा तो उसको इंटर बोलेंगे, और एक ही कंट्री के अंदर जो मैच होगा उसको हम इंट्रा बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर में लिख लेना, द रिडॉक्स रिएक्शंस ऑकर बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज, टू डिफरेंट स्पीसीज। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी लिख लेना, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये जीरो, ये +2 और ये -2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, बट इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि दो स्पीसीज के बीच रिएक्शन हो रहा है। इंट्रामोलिकुलर में लिख लेना, द रिडॉक्स रिएक्शंस। सर वो -+2 होगा और +4 होगा। +4 होगा। हाँ +4 ये चेंज, +4। सल्फर 0 से +4 में जा रहा है और ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है। मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। इसमें लिख लेना इधर।
the redox reactions which occur within the molecule, which O2 occur, को तो माइनस होगा तो क्या O2 O2 सर -2 हो तो सर -4 होगा। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 होगा यार। देखिए देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है इसका, तो इस बॉन्ड की वजह से -2 और ये +2, इस बॉन्ड की वजह से -2 और ये +4 नेट हो गया। सर O2 का तो टोटल क्या है -4 ऑक्सीजन होगा। का, देखो यहाँ क्या O2 का, O2 का सर टोटल तो सर -4 होगा। अरे यार यहाँ पर, अच्छा टोटल यहाँ पर -4 होगा, कहीं पर हम जोड़ते थे क्या? अभी मैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पूछूं तो बोलेगा ऑक्सीजन का -4 क्या? हाँ, इसमें 2 ऑक्सीजन से दोनों ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक जगह -2 है तो एक जगह -2 है तो बोल देंगे ऑक्सीजन का टोटल -4 हो जाएगा। समझ रहा है बात को? एक ही एटम पर इस बॉन्ड की वजह से -2 और +2 और एक ही एटम पर इस बॉन्ड की वजह से -2, तब एडिशन करेंगे। ये तो अलग अलग ऑक्सीजन है। समझ रहे बच्चे क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर ठीक है। तो इधर लिख लेना जो क्या मैं बोल रहा। तो इंट्रामोलिकुलर का एक बार डेफिनेशन। हाँ, द redox reactions which occur within the molecule, within the molecules मतलब विदिन द कंट्री के बीच जो मैच होता है, विदिन द मॉलिक्यूल्स के बीच जो रिएक्शंस होगा उसको हम इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल लिख लेना, redox reaction occur within the molecules, लिखा हुआ है यहाँ पर within the molecules। ठीक है सर। अगर हम KClO3 का हीटिंग करते हैं बच्चे तो KCl बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पर देखोगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे कितना होगा? ये +5 आएगा, +5 ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर क्लोरीन देखेगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखेगा तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एक ही मॉलिक्यूल्स में से क्लोरीन का तो रिडक्शन हुआ, क्लोरीन का तो भाई साहब रिडक्शन हुआ, और ऑक्सीजन का भाई साहब क्या हुआ बताओ? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक ही मॉलिक्यूल्स में से एक एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन हो और दूसरा एलिमेंट का अगर रिडक्शन हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि दीज रिएक्शंस आर ऑकर विद इन KClO3 मॉलिक्यूल्स, बट वहां पर 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच रिएक्शंस हुआ था। और सर 2 डिफरेंट स्पीसीज के बाद रिएक्शन होने के बाद 2 डिफरेंट एलिमेंट बने और दोनों का ऑक्सीडेशन तो बने तो भी हम उसको इंटरमोलिकुलर ही बोलेंगे। ओके ठीक है। वो MnO4 वाला वो तो इंटरमोलिकुलर ही होगा ना? हाँ, MnO क्या बोला एग्जांपल? MnO4 वाला जो आपने कराया FeO MnO4-। हाँ, बिल्कुल होगा। 2 डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट कर रहा है ना। हाँ। उसके बाद लिखना टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहला लिखना कॉम्बिनेशन रिएक्शंस।
तो इसका तो डेफिनेशन जानते हो, दो आपस में कंबाइन होगा। जैसे देखो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, कंबाइन होकर क्या बन गया, CO2 बन गया। तो ये क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो चेक करना पड़ेगा, ये रिडॉक्स रिएक्शंस भी है ना। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, दो स्पीशीज आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल लिख लीजिएगा ये। दूसरा तरह का रिएक्शंस होता है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन रिएक्शंस decomposition reactions। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स भी हो सकता है, नॉन रिडॉक्स भी हो सकता है। इसका दो पार्ट लिखना, पहला वाला लिखना रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स मतलब रिडॉक्स ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि रिडॉक्स टाइप का हो। जैसे इसका एग्जांपल तो लिख लो यही वाला जो अभी थोड़ा देर पहले ही लिखे थे, KClO3 का जब हीटिंग करते हैं तो KCl मिलता है प्लस ऑक्सीजन गैस मिलता है, तो ये डिकम्पोज हो रहा है। KClO3 क्या हो रहा है भाई साहब, डिकम्पोज हो रहा है। KClO3 डिकम्पोज हो रहा है जब उसको हीटिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसको हीटिंग करके तोड़ रहे हैं हम लोग। तो डिकम्पोज किए, KCl मिला, O2 मिला। और ये देखे थे रिडॉक्स रिएक्शंस भी था, +5 से ये -1 में गया था और ये -2 से 0 में गया था। ये जो रिएक्शंस है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा। दिस रिएक्शंस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रिपरेशन मेथड भी ये है। दूसरा लिख लेना नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन रिडॉक्स ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि नॉन रिडॉक्स हो। जैसे देखो ये भी रिएक्शन बता चुका हूं, और ये रिएक्शन क्या था, नॉन रिडॉक्स था। तो पहला कंपोजिशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तीसरा लिख लेना मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तीसरा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां से अगले क्लास में करेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सीखते। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद मैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बताऊंगा थोड़ा। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।